5 अप्रैल 1986 को अपने जिगर के टुकड़े को खो चुके इस दंपत्ति को क्या पता था कि अचानक उनका बेटा 32 साल बाद प्रकृति और नियति से लड़कर उनसे मिलने एक दिन उनके घर आ जाएगा। अलग नाम, अलग परिवार और अलग जगह पर जन्म लेने वाला सूर्यव्रत कभी मध्य प्रदेश के निम्बापुर गांव नहीं गया, लेकिन बावजूद इसके बचपन से ही सूर्यव्रत अपना गांव निम्बापुर बताता था। शुरुआत में सूर्यव्रत के घर वालों ने इसकी इस तरह की अटपटी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और देते भी कैसे। भले ही हम पुनर्जन्म की बातें सुनते हों, लेकिन हकीकत में इसे मान पाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि सूर्यव्रत की माँ विनीता ने भी कभी उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सूर्यव्रत बड़ा होने लगा और उसकी ये बातें बढ़ती गईं, तो विनीता को अपने बेटे की चिंता होने लगी और उसने अपने पड़ोसन, जो कि निम्बा की रहने वाली थी, उससे सूर्यव्रत के देखे गए सपनों की जगह के बारे में पूछा। तो उन्हें पता चला कि जिस तरह की जगह के बारे में अक्सर सूर्यव्रत बताया करता है, वास्तव में वैसी जगह है। वो बचपन से कुछ चीजें ऐसी बता रहा था तो थोड़ा विश्वास हो रहा था, लेकिन ध्यान नहीं दिया फिर उस वक्त मैंने। और उसको गांव वगैरह का नाम मैंने बचपन में पूछा तो उसने सीधा निम्बापुर ही बताया था। फिर हम उस चीज़ को भूल गए। फिर कुछ दिनों बाद जैसे 7-8 साल का हुआ तो वहाँ की कुछ निशानियाँ बताने लगा था कि वहाँ पर ये ऐसा है, स्कूल है, वहाँ पर पान की वो कोई टपरी है, वो टपरी हमेशा बंद बंद रहती है। उसके बाद मुझे सिर पर चक्का, बहुत बड़ा पहिया घूमता हुआ दिखाई देता है। तो फिर उस चीज़ को भी फिर से मैंने अवॉइड कर दिया। फिर सोचा कि ये 6 महीने में, 1 साल में कभी कभी इसको एकदम से वहाँ की याद आ जाती है। फिर हमारे गांव में एक गिरीश महाजन करके है, उनकी मिसेस है वहाँ की, तो उनसे मैं पूछने गई कि भाई देखते अपन इनको पूछ के वहाँ की रियल में ऐसी लोकेशन है क्या जिसे ये बता रहा है। तो उनको पूछा तो वो बोले कि हाँ ये बिल्कुल सही बता रहा है, सब वैसा का वैसा ही है वहाँ पर। जैसे उसकी मम्मी 2 महीने पहले आए थे तो उन्होंने मेरे को सारी बातें बताई, जैसे जहाँ वो जो बताता है वहाँ पर वो चीज़ें आज भी मौजूद हैं। तो फिर मैंने उनको हाँ कहा कि है भाई, और फिर उन्होंने कहा कि अपन देखने जाएंगे। ठीक है, देखने जाएंगे। फिर ऐसे हम लोग वहाँ पर गए तो इसने दूर से ही वो मकान बता दिया कि ये मकान है। बोले वो पहचान लिया, मतलब हाँ खुद का मकान। खुद का मकान, दूर से ही वो बिल्डिंग बता दी उन्होंने कि ये बिल्डिंग है। बोले कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी बातें हकीकत बनकर खड़ी हो जाती हैं, जिनके बारे में शायद ही हम कभी विश्वास करें। कुछ ऐसा ही विनीता और उसके परिवार के साथ हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो इन सब की वजह ठीक से समझ पाते, विनीता की पड़ोसन ने ये सारी बातें सूर्यव्रत के पिछले जन्म के घर वालों को बताई, जिसके बाद उसके परिवार के कुछ लोग तुरंत सूर्यव्रत से मिलने पहुंचे। लेकिन तब भी पुनर्जन्म जैसी बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आखिर माने भी तो कैसे और किस बुनियाद पर। आखिर 4 साल की उम्र में मरने वाले योगेश को इतनी बातें याद कैसे हो सकती हैं, वो भी 32 साल के लंबे अंतराल के बाद। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने का तरीका एक ही था कि सूर्यव्रत को मृत योगेश के गांव ले जाया जाए, और जहां सूर्यव्रत आज तक नहीं गया था। इसीलिए सूर्यव्रत का परिवार सूर्यव्रत के साथ पहली बार निम्बा गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर जो कुछ हुआ वो भी काफी हैरान कर देने वाला था। पहली बार अपने परिवार के साथ निम्बापुर पहुंचा सूर्यव्रत गांव की गलियों में घूमने लगा। वो इस तरह उस गांव में घूम रहा था मानो जैसे वो इससे पहले भी इन गलियों में आ चुका हो। सूर्यव्रत के घर वालों को हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने देखा कि सूर्यव्रत गांव के कई घरों में से एक पुराने घर को अपना घर बता रहा है। वहीं सूर्यव्रत ने एक आदमी को, जिसे उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था, उसे अपना चाचा बताता है, लेकिन उनका नाम नहीं बता सका। इतना ही नहीं, सूर्यव्रत ने गांव से जुड़ी सालों पुरानी कई बातें और घटनाएं बताई, जिसे सुनकर पूरा गांव हैरत में पड़ गया। और देखते ही देखते गांव के लोगों ने सूर्यव्रत को घेर लिया। वहीं 32 साल पहले अपने 4 साल के मासूम को खो चुके अनीता और गोविंद सिंह को गांव वालों ने इस बात के बारे में बताया तो वो भी सब कुछ छोड़ अपने बेटे से मिलने पहुंच गए।
जिसके बाद पहली बार सूर्यव्रत का परिवार योगेश के परिवार वालों से मिला। सूर्यव्रत से मिलकर योगेश के घर वालों ने बताया कि वो जिन बातों का जिक्र कर रहा है वो उनके मृत बेटे से जुड़ी है। वहीं जब दोनों परिवार वालों ने अपने लाडले का 4 साल का तस्वीर सामने रखा देखा तो दोनों ही हैरत में पड़ गए। दोनों बच्चों की तस्वीर काफी मिलती जुलती थी। वहीं बार बार सूर्यव्रत को सर के पास पहिया दिखने की बात पर यह पता चला कि योगेश की मौत ट्रैक्टर के नीचे आने से हुई थी। योगेश के घर वाले भले ही सूर्यव्रत की बातों से आश्चर्यचकित हों, लेकिन अभी भी अपने दिल की तसल्ली के लिए योगेश के भाई, जो उसकी मृत्यु के वक्त भी उसके साथ था, उसने भी सूर्यव्रत को अपना झूठा परिचय दिया। लेकिन सूर्यव्रत इस परीक्षा में भी सफल साबित हुआ। 86 में हमारा लड़का ट्रैक्टर की तरह आगे गुजरा था, खेलते खेलते चले गए थे। तो फिर मैं और मेरी मिसेज वगैरह मेरे बच्चे ने जाके देखा पहले वहाँ पे, भाई क्या हकीकत है क्या नहीं। फिर बच्चे को पता बराबर हमें कि भाई ऐसा सा है, ऐसा दिखता है, हमको स्कूल दिखती है, नीम के झाड़ दिखते हैं और टायर बड़ा टायर पे घूमता मेरे सिर पे दिखता है। तो वो जो बात थी हकीकत थी, बस वो हिसाब से हमें देखा तो हमको पूरा हकीकत लगाओ। मेरे को यकीन नहीं आ रहा था, तो जैसा मैं उसको बोला मैंने कि मैं तेरा अंकल भी लग सकता हूँ और दादा भी लग सकता, कुछ भी नहीं भैया बोले, भैया लगते बोले तुम, ऐसा मेरे को जवाब दिया उसने। जब से मेरे को यकीन आ गया कि है। मैं निम्बापुर वो परिवार को भी जो लड़के का पुनर्जन्म बता रहे, वो परिवार को भी मिल के आया, इनको भी मिल के आया। तो उन्होंने भी जो बच्चे ने बताई सत्य घटना, वो उन्होंने भी मान लिया है और ये परिवार ने भी मान लिया, तो लगता तो सच्ची है। 3-4 साल के योगेश ने जिस गांव को देखा था, जिन लोगों को देखा था, वो सभी 32 साल पहले की घटना थी। लेकिन अब 32 साल बाद शायद निम्बापुर काफी हद तक बदला ना हो, लेकिन 32 साल पहले जो बच्चे थे वो बड़े हो गए थे और जो युवा थे वो बुजुर्ग हो चुके थे। बावजूद इसके सूर्यव्रत ने मृत योगेश के सभी रिश्तेदारों को पहचान लिया। ये चमत्कार है या फिर सच या महज इत्तेफाक? आखिर क्या है इस घटना के पीछे का राज? ये जानने नेशन वन ने उस इलाके के डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक से बात की। तो आइए जानते हैं कि पुनर्जन्म पर क्या कहता है विज्ञान। साइंस में तो ऐसा रीइंकार्नेशन करके ऐसा पुनर्जन्म के केसेस तो पाए जाते हैं सब जगह, और सभी हिंदुस्तान छोड़ के सब जगह भी ये ऐसे केसेस मिल जाते हैं कि रीइंकार्नेशन होता है। अब एक साइंटिफिक बेसिस क्या है ये सब नहीं अपने को बोल सकते, मतलब ये रीइंकार्नेशन होता तो है। मनोविज्ञान इस तरह के विषयों पर अभी इसका रिसर्च नहीं है या ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए कि ये प्रकरण लाखों में एक संभवतः देखने में आते हैं। उसमें हमको वैज्ञानिक तर्क चाहिए या वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए, तब हम इन बातों की और कुछ ध्यान दे सकते हैं। विज्ञान किसी भी बात को बिना सबूत के नहीं मानता, लेकिन सच ये भी है कि लाखों में एक ऐसी घटना देखने को मिल ही जाती है। और इसीलिए नेशन वन हमारे दर्शकों को बताना चाहता है कि हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच को उजागर करना है, फिर चाहे सच कितना भी हैरान कर देने वाला क्यों ना हो। क्योंकि भले ही विज्ञान सबूत मांगता हो, लेकिन मिरेकल यानी कि चमत्कार पर विज्ञान भी भरोसा करता है। और यही वजह है कि आज की सदी में भी सूर्यव्रत और योगेश के परिवार वालों ने इस घटना को हैरानी के बाद भी सच माना है। जब मैं छोटा था तब मम्मी को बताया करता था कि भाई मतलब मेरे गांव का नाम निम्बापुर है, और मुझे कभी कुछ देर बाद कुछ साल बाद मुझे याद आने लगा कि भाई बहुत सारे नीम के पेड़ है, बन टपरी है बड़ी सी, हमेशा वहाँ पे कूड़ा करकट रहता है। कुछ मेरा घर याद आता था, स्कूल याद आती थी। उसके बाद मतलब कभी कभी मैं ऐसे ख्यालों में हुआ करता था और एकदम से ऐसा बताया मतलब हो जाता था, और फिर बाद में बताया करता था कि मुझे ऐसा ऐसा फील होता है कि भाई मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे कुछ कुछ याद भी आता है। तो फिर मम्मी को लगता था कि कुछ होता होगा। मम्मी ने तब इसको मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। जब हम निम्बापुर गए तो वहाँ पे मैंने दूर से ही घर को पहचान लिया था, मेरे चाचा को पहचान लिया कुछ देर बाद, और मेरी दादी को पहचान लिया। और जैसे ही मतलब मुझे घटनास्थल पे लेके गए वो, तो फिर उन्होंने शुरुआत की और फिर बाद में मुझे सब समझ में आया। कानपुर से राजेश राखोंडे और सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट। तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। लिली को दें इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।